हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय व उनके जनक। आगे हम सिद्धांतों के बारे में भी बात करेंगे। आइए पहले हम लोग संप्रदाय व इनके जनक देखते हैं। तो सबसे पहले इधर संप्रदाय, उनके जनक। तो सबसे पहला है हमारा गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद है, गेस्टाल्टवाद के जनक हैं बर्दीमर, कोहलर तथा कोप्पा। यानी जो गेस्टाल्टवाद है उसका जो जनक है वो इन तीनों लोगों को माना जाता है। एक और हैं जिन्हें कहते हैं कोर्ट लेविन। प्रश्न यहाँ से सीधा मिल जाता है कि गेस्टाल्टवाद का जनक बताइए। तो एक इनमें से ऑप्शन दे देगा, तीन कोई और दे देगा और आपसे पूछ लेगा, तो आपको सही टिक करना होगा। अगला है व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद के जनक हैं वाटसन जी। नंबर 3 है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद दिया है सिगमंड फ्रायड ने। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगला है प्राकार्यवाद। जो प्राकार्यवाद संप्रदाय है इसके जनक हैं विलियम जेम्स। अगला है संरचनावाद। संरचनावाद दिया गया है विलियम वुंट द्वारा। अगला है संबंधवाद। जिसके जनक हैं थॉर्नडाइक जी। और एक है प्रेरकीय संप्रदाय। इसके जनक माने जाते हैं मैक्ड्यूगल। तो ये कुछ संप्रदाय थे, इनके जनक हम लोगों ने पढ़ लिए। प्रेरकीय संप्रदाय के मैक्ड्यूगल हैं। अब हम देखेंगे सिद्धांत, कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत देखेंगे। तो आइए हम मनोविज्ञान के सिद्धांत देखते हैं हम लोग। तो चलिए हम देखते हैं मनोविज्ञान के कुछ सिद्धांत। तो इधर हम लिखेंगे सिद्धांत और इधर लिखेंगे जनक। तो सबसे पहला हम देखते हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसको कई नामों से जाना जाता है। सबसे पहले प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि या भूल, और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसी को हम कहते हैं संबंधवाद। इसी का एक और नाम है संयोजनवाद। ये जो सारे नाम हैं ये एक ही सिद्धांत के हैं और ये दिया है थॉर्नडाइक द्वारा। सेकंड नंबर नैतिक विकास का सिद्धांत।
नैतिक विकास का सिद्धांत, इसी को हम कहते हैं अवस्था का सिद्धांत। इसके जनक माने जाते हैं कोहलबर्ग जी। नंबर 3 है मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत के जनक हैं एरिक्सन जी। अगला है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जीन पियाजे साहब ने। नंबर 5 है भाषा विकास का सिद्धांत। जो भाषा विकास का सिद्धांत है ये दिया गया है नॉम चॉम्स्की द्वारा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा टैट सी टैट में पूछा जाता है। अगला नंबर है सामाजिक सांस्कृतिक विकास। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ये दिया गया है वाइगॉत्स्की द्वारा। अगला है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ये दिया गया है पावलोव द्वारा। अगला है क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत दिया गया है CL हल द्वारा। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। ये दिया गया है कोहलर द्वारा। कोहलर बहुत ही जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं, इनका आप लोगों ने सुना होगा, इन्होंने बनमानस पे प्रयोग किया था। अगला है क्रिया प्रसूत या सक्रिय अनुबंधन। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ये दिया गया है स्किनर द्वारा। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया है अल्बर्ट बंडूरा द्वारा। अगला है संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत।
ये दिया गया है जेरोम ब्रूनर द्वारा। अगला है आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। इसको एक अन्य नाम से जानते हैं अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत। इसको दिया है अब्राहम मैस्लो ने। अगला 14 नंबर है अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। ये दिया गया है आशुवेल जी द्वारा। ये थे कुछ सिद्धांत, और इससे पहले हम लोगों ने देखे थे संप्रदाय। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा प्रयास? इसमें से आराम से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में, जो कि सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो नोम चॉम्स्की ने। इस तरह से सीधे यहाँ से 2 या 3 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।